No, I have the option of cancelling it, so I can get my money back if I cancel it for tomorrow. No, it's not right. No, It's no, not right. I agree, but I have the option because the booking.com says if you have done it by mistake, send a mail and we will refund it. तो यहाँ पर अभी आधे घंटे पहले ना कुछ भी लाइटिंग वाइटिंग नहीं चल रही थी, लेकिन अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है। और कहाँ से आ गए ये लोग? अभी तक तो कोई था नहीं, जब हम देख रहे थे कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी सडनली जैसे जैसे शाम हो रही है ना, वैसे वैसे देखो। Okay, I have to pay toll twice. Yes. Oh, how much? 80. ओ भाई साहब, कैसे कैसे बने हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं यार अंदर से तो। नाइट लाइफ एथेंस की कवर करी थी और मतलब सीरियसली यार कल का दिन ना मेरे लिए बहुत एंजॉयबल डे था। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। तो अभी हम जहाँ पर स्टे कर रहे थे ना, हमारे होटल के जस्ट सामने एक, ये देखो, ये एक सी पोर्ट था और हमारा होटल यहाँ से खाली 200 मीटर दूरी पे था। रोज हम अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, वेदर बहुत अच्छा होता है। आज भी वेदर ओके है, ठंडा नहीं है, गर्मी नहीं लग रही इस समय, जबकि इतने भारी राइडिंग गियर्स पहने होते हैं। आई होप अभी गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी में बाइक चलती नहीं है। सितंबर एंड होने वाला है और सितंबर एंड होने का मतलब आगे ज़रूर बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी, क्योंकि अक्टूबर का भी महीना हमारा यूरोप में ही निकलने वाला है। और यूरोप के लिए ना मतलब टूरिस्ट सीज़न जो होता है वो अक्टूबर मेरे ख्याल से ऑफ सीज़न हो जाता है, ये इनका सीज़न नहीं होता। मैं कहीं जब वीडियोस मतलब देख रहा था ना अपनी रिसर्च में, तो तब मुझे जाके पता लगा कि अक्टूबर का मंथ उनके लिए ऑफ सीज़न होता है। आई होप, आई विश बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ना मिले अगर हम ऑफ बीट लोकेशन पे जा रहे हैं, और अगर कोई टूरिस्टी प्लेस पे जा रहे हैं तो टूरिस्ट मिले भी, उसमें मज़ा भी आता है। तो पिछले ब्लॉग में मैंने ना आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या मैं ड्रोन शॉट लूँ बीच में बाइक चलाते चलाते, मतलब पहाड़ों के, सिटीज़ के। तो यार थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े और पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे कमेंट्स करे कि हाँ आप लोगों को ड्रोन शॉट चाहिए। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बीच बीच में भी कहीं कहीं जगह पर ड्रोन शॉट दिखाता रहूँ। और साथ में मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग क्या चीज़ ज़्यादा देखना चाहते हो? पहाड़ी एरिया ज़्यादा देखना चाहते हो, सिटीज़ ज़्यादा देखना चाहते हो, या फिर आप बीचेज एरिया या फिर कोस्ट एरिया ज़्यादा देखना चाहते हो? मेरे पास आइटनरी में प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, तो मैं शफल कर सकता हूँ अपना प्लान। मैंने ऐसे प्लान बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बीचेज एरिया ज़्यादा कवर करूँ, जिसमें मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोर हो जाता हूँ, और अगर आप चाहते हो कि पहाड़ी एरिया ज़्यादा कवर करूँ, उनका थोड़ा सा कल्चर दिखाने की कोशिश करूँ, और मेरा मूड वैसे यही है कि मैं थोड़ा पहाड़ी एरिया, थोड़े से ऐसी लोकेशंस कवर करूं जैसे मैं इंडिया में कवर करता हूं ना, थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड हो, थोड़ा सा ऐसा हो जिसमें देख के फील भी आए और लगे कि वाओ, मतलब आप लोगों के मुंह से भी निकले वाओ कितना खूबसूरत लोकेशन है। 1.20 अब पहचान हो गई है मुझे। हमने लगाया था टोल, नो टोल वाला, लेकिन फिर भी टोल पे टोल आ रहे हैं। हो सकता है आगे हमें टोल ना मिले। हेलो, थैंक यू। तो हमने लगाया था कि हमें नो टोल वाला मैप पे लगाया था, लेकिन ये भाई साहब तो 2 टोल तो आ चुके हैं, और सुबह से अभी हम दे चुके हैं। पहले दिए 1.5 यूरो दिए हैं या 2 यूरो दिए हैं पता नहीं, और अभी फिर दे दिए 1.20, 300 रुपये दे चुके हैं। अभी हम मुश्किल से चले होंगे 50 किलोमीटर चले होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर चले हैं, इससे ऊपर थोड़ी चले हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 1000-1200 रुपये का रोज़ का खर्चा है खाली ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने का, सिर्फ टोल का। सर ये कैसा मैप पे नो टोल वाला लगाया है? टोल आना खत्म ही नहीं हो रहे। मेरा गोप्रो हैंग हो गया था। अच्छा, मैं तो फोन भी कर रहा हाँ, मेरे को यहाँ पर आ गई थी, मेरे को आप दिख गए थे, तो मैंने कहा चल टोल भरवा के आपसे करता हूँ। तो टोल वाली रोड की जिस पर भी टोल कट रहा है। हाँ, और बड़ा भारी टोल कट रहा है। ये हमारा टोल कट रहा है जिसमें हमने मैप में लगा रखा है नो टोल वाली रोड पे हमें जाना है। तो हमारा ऐसे भारी भारी टोल कट रहा है। यहाँ पर 150 रुपये का टोल कट गया, 160 रुपये का, 160 रुपये का। अभी तो दिया मैंने, आधा घंटा नहीं हुआ, आधे घंटे पहले मैंने टोल दिया है 1 यूरो 20 सेंट का, 100 रुपये का टोल वहाँ दिया। बट ये है कि उसी हिसाब से फिर रोड्स भी है। रोड्स अब ये है कि इंडिया में भी हाईवे से ऐसी ही बनने लग चुकी हैं,
और इसी तरीके की रोड्स है। अब तो हाईवे पे हम भी चलाते हैं। बस ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा बेनिफिट जो मुझे ज़्यादा दिखा है वो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा 23 सितंबर 2023 और मैं अपने घर से चला था 14 सितंबर 2023 की मेरी फ़्लाइट थी। तो लगभग मुझे अपने घर से चले हुए 9 दिन हो चुके हैं। लगभग हमें 8 दिन हो चुके हैं अपनी मोटरसाइकिल पे राइड करते करते। एंड मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा एक हफ्ता कैसे निकल गया। आई विश, बस भगवान से भी ये प्रार्थना है और आप लोग जितना प्यार दिखा रहे हो ना, बस ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहो ताकि ये जो टाइम है ना मुझे कभी पता ही ना लगे कि कैसे टाइम भी निकल गया ये वाला, और राइड भी बहुत स्मूथली चली जाए। मैं पता बहुत डिफरेंट एंगल से ना, जब मैं अपना इंडिया में ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं बहुत डिफरेंट एंगल से ना शॉट्स लेता हूँ अपने हाथों से फ़ोन पकड़ के, या मतलब बहुत यूनिक तरीके से शॉट्स लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा ऐसा कई बार हाथों से शॉट ले लूँ, मतलब बाइक के नीचे एंगल, डिफरेंट एंगल, बस ये एंगल लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं बस। ज़्यादा पंगे नहीं ले रहा क्योंकि ये राइड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से ये राइड थोड़ा सा खतरे में आ जाए। मुझे अगर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए ना, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो, तो एक क्वेश्चन था कि आप पाकिस्तान के थ्रू क्यों नहीं गए। तो मुझे एक्चुअली लगा था कि ये बात सबको पता होगी, लेकिन जब मैं ये बात क्वेश्चंस में सुन रहा था ना, तो मुझे बहुत उस समय लगा यार ये बात मुझे आपको आंसर देना चाहिए कि इंडिया के थ्रू पाकिस्तान में एंट्री नहीं किया जा सकता अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो। तो इन अ सेम वे अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हो तो आप इंडिया में एंट्री नहीं ले सकते। तो ये बहुत क्या बोलूँ दुखद चीज़ है कि हम पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तान में एंट्री नहीं ले सकते और पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स इंडिया में एंट्री नहीं ले सकते। और दूसरा ऑप्शन था हमारे पास चाइना के थ्रू जाने का। चाइना का वीज़ा थोड़ा सा अभी एज ऑफ नाउ, जब हमारा वीज़ा प्रोसेस चल रहा था ना, तो थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी। चाइना ने अभी अपने बॉर्डर्स बंद कर रखे थे, अब शायद खोल दिए हैं एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो और जब मैं वीज़ा प्रोसेस सब कुछ कर रहा था थोड़ी सी डिफिकल्टीज थी। और साथ में चाइना का जो एक्सपेंस है ना वो रफली पड़ता है चाइना के अंदर एंट्री करने में और चाइना के एग्जिट करने में जो 10 दिन का टाइम लगता है, उसमें लगभग खर्चा आ रहा था 9 से 10 लाख रुपए का। उसमें गाइड भी लगता है, उसमें खाना पीना रहना हर चीज़ वो गाइड देखता है। तो नंबर प्लेट लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है उनका सेपरेट। ये कारने नहीं चलता उनके। इन फ्यूचर सेकंड प्लान जब कभी करेंगे इंडिया टू यूके जब जाएंगे कभी, तब वो वाला पूरा सर्किट करेंगे। हाय, बाय मिस्टेक आई हैव टेकन अ रॉन्ग टर्न। इज देयर एनी यू टर्न? यू टर्न, आई हैव टू गो बैक। Yes. इज देयर एनी यू टर्न? Paradisca, exit. हाँ, Exit Paradisca. इंग्लिश Exit. इंग्लिश इंग्लिश No, exit. Exit. Paradisca. Where? आई हैव टू गो बैक Okay. Exit Paradisca. 3 kilometers. 3 kilometers। You pay toll. हाँ, ओके, आई हैव टू पे टोल ट्वाइस। Yes, yes. ओहो, हाउ मच? 8. 80। तो बाय मिस्टेक मैं थोड़ा सा आगे आ गया। गूगल मैप से मेरे को वो बंद हो गया और मुझे लगा ऑफलाइन मैप है यार बंद होगा, कोई बात नहीं। मैं आगे चल रहा था, लीड कर रहा था और सर ने मेरे को पीछे से बताया कि आगे निकल गया हूँ। अब मेरे को वापस यूटर्न लेना पड़ेगा। अब कितना लंबा यूटर्न है यहाँ से दिखा तो रहा है, वो कह रही है 3 किलोमीटर के बाद यूटर्न है। लेट्स सी, यहाँ से यूटर्न तो दिखा रहा है। यहाँ से है। चलो शुक्र है यहाँ से यूटर्न मिल गया। वो कह रही थी 3 किलोमीटर लंबा यूटर्न है। इंटरनेट प्रॉपरली चल नहीं रहा, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है मेरे फ़ोन में कि मैं यहाँ पर वाईफाई दे सकूँ और हॉटस्पॉट के थ्रू मैं चला सकूँ। लेकिन लकीली अब मेरा हॉटस्पॉट ऑफलाइन मैप है वो चल चुका है और सर ने जो अपनी लोकेशन भेजी है ना पीछे, वो वही दिखा रहा है 3 किलोमीटर के आसपास सर पीछे खड़े हैं और मैप में मुझे दिखा रहा है कि मुझे 3 किलोमीटर के बाद एक राइट टर्न लेना है। मैप बंद हो गया था, मुझे लगा कि सीधा ही चलना होगा क्योंकि सीधा हाईवे ही होगा, लेकिन 100% इस चीज़ का मुझे और ध्यान देना है कि अगर ये मैप बंद हो जाता है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे दोबारा रुक के हॉटस्पॉट देने की ज़रूरत है। ये भी छोटी छोटी चीज़ें ना अच्छा है, पता है ये चीज़ें होती है ना, ये बहुत अच्छा होता है। इस चीज़ से ना काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है।
अब यहाँ से खाली रह गया हमारा 48 मिनट का रास्ता और 49 किलोमीटर है। गूगल 90 के हिसाब से हम लोग चलाने वाले हैं 100 की स्पीड पे। एक बात तो है, गूगल ना यहाँ पर एवरेज दिखाता है 100 की स्पीड पे आप लोग चलाने वाले होंगे, पर हम लोग इतने तो चलाते हैं नहीं है। ऑन एन एवरेज होगी 70, 60, 65। तो अगर आप कभी यूरोप में ट्रैवल करते हो या फिर अगर आप गूगल मैप्स पे देखते हो ना घर पे बैठे बैठे, अरे ये तो 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो इस भ्रम में मत आना भाई। 4 घंटे के कम से कम 7 घंटे लेके चलना। ये थोड़ा सा 100 की स्पीड से दिखाता है। अगर आप 100 की स्पीड चलाते हो, 90, 100, 120 आपकी एवरेज स्पीड है, तब तो फाइन है भाई। मेरी इतनी स्पीड नहीं होती, क्योंकि मेरे को व्लॉग भी करना होता है, मुझे चीज़ें भी देखनी होती है, मुझे रुकना भी होता है, मुझे फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी होती है, तो वो बहुत टाइम लगता है उन चीज़ों में। मैं तो डबल टाइम लेके चल रहा हूँ, या तो 80% बढ़ा देता हूँ टाइम। 4 दिखा रहा तो कम से कम 7 बजे मैं लेके चलता हूँ, 7 घंटे लगेंगे 4 की जगह। ठोक रहे सर। भटक ही गया था मैं। तो हमने स्टार्टिंग में डाला था हमें नो टोल वाली रोड पे जाना है, तो मुझे लगता है कि गूगल ना अभी ना अंदर से लेके जा रहा है हमें, और ये बिल्कुल अंदर से फॉरेस्ट एरिया सा है, पूरा का पूरा जहाँ तक नज़र जा रही है ना, पूरा का पूरा जंगल या फॉरेस्ट एरिया है। अभी तो ऊपर ड्रोन व्यू से देखूंगा ना, जहाँ तक नज़र जाएगी। पर रोड फिर भी देखो कितनी प्यारी बीच में बना रखी है आराम से। तो यहाँ पर पहली बार हमारे को अब दिख चुका है एरोपोली का बोर्ड, तो हमें आज यहीं पर ही जाना है। एरोपोली ज़्यादा दूर नहीं रह गया, यहाँ से खाली रह गया आधे घंटे का रास्ता। आज टाइम पे पहुँच जाएंगे, रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत आज के दिन ही एरोपोली को एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करूँगा, ताकि ना एक ही साथ ना दोनों चीज़ें हो जाए, राइड भी हो जाए और उसी दिन मैं एक्सप्लोर भी कर लूँ। रादर मैं लेट निकलूँ, 11 बजे 12 बजे कमरे से निकलूँ और अपने होटल पे पहुँचूँ 7-8 बजे, और अगले दिन फिर उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए रुकूँ। तो ऐसा आइटनरी बनाई थी मैंने। सुबह हम निकलेंगे जल्दी 7-8 करते करते भी यार, फिर भी यार टाइम लगता है रात का एडिटिंग। एक तो वाईफाई का बहुत सॉलिड प्रॉब्लम है, तो उस वजह से लेट हो जाता है। 9 तो हमें बज ही जाते हैं, 8 बोलते हैं तो 8:15 8:30 हम फाइनल निकल जाते हैं। हम दोनों का ये बहुत सही है, हम दोनों ने रात को डिसाइड किया था कि हम 9 बजे निकलेंगे बाय हुक और बाय क्रुक, और हम निकले 9:15 पे। कल भी ऐसे ही हुआ था, 8 बजे का टाइम रखा था, 8:20 पे हम दोनों ने बाइक स्टार्ट कर दी थी, हम निकल गए थे। तो ये बहुत सही है, 10 मिनट 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 बजे बोल के हम निकल रहे हैं 10 बजे। जब हम होटल्स ढूंढ रहे थे ना यहाँ पर आने के लिए, तो एक हमें प्रॉपर्टी दिखी थी, वो अपार्टमेंट था, काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर। लेकिन फिर सर्च करते करते ना हमें एक और प्रॉपर्टी दिखी, वो थोड़ी सी दूर जाके प्रॉपर्टी थी, लेकिन ना उसका जो इंटीरियर था ना, वो थोड़ा सा पुराना स्टाइल का इंटीरियर था, वो पत्थर टाइप का इंटीरियर था, मुझे बहुत फैसिनेटिंग सा लगा। तो फाइनली वो फिर हमने वो होटल या फिर जो भी वो अपार्टमेंट है जो भी है वो हमने बुक कर दिया है। वो भाई साहब कैसे कैसे बने हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं यार अंदर से तो। You have for tomorrow, not for this For day. today, Not. But if you want to stay, I have. And we cancel this or we let it remain there because the payment is already done. you can stay if you want. Okay. Okay. So we don't need to pay now because the payment is already done. If I'm waiting, maybe something to come here. So the similar thing can happen tomorrow. Tomorrow you have again a weekend space. Yes, but this is a problem for me. So you tell me what to do. For this time, it's empty. But No, I have the option of cancelling it, so I can get my money back if I cancel it for tomorrow. no, it's not right. No, It's not I right. agree, but I have the option because the booking.com says if you have done it by mistake, send a mail and we will refund it. So it is one and the same. Okay. I have to stay at your place for one night and I have to pay, for which I have already paid. You want me to pay today? No problem, you can pay today. But on booking.com, I will cancel it. Yes, but you have booking for tomorrow, and this is it's not empty Okay, then for we- this day. So then we find another place. And you come tomorrow No, in this place. tomorrow we are not here. We are leaving this place. Okay, you tomorrow. have to pay me something if you want to stay here for this day. तो अभी हम जिस प्रॉपर्टी में गए थे ना, अरे यार कितना शानदार रूम था, इतना अच्छा रूम था यार।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर ने बुकिंग गलत डेट की कर दी, वो कल की कर दी, उसके पास आज की बुकिंग ही नहीं है, रूम बुकड है उसका। और booking.com पे आधे पैसे भी कट गए, 7,500 रुपये का कमरा था, आधे पैसे कट गए, आधे पैसे आएंगे। ऐसा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि हमने जो वो 2-3 पॉइंट्स थे ना उनको कर दिया मिस, और हम आ गए डायरेक्टली एरोपेली। और यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि हमारी जो बुकिंग है वो नेक्स्ट डे की बुकिंग हमने गलती से कर दी थी, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे। तो उधर जब अपने बुकिंग अपनी कैंसिल करवाई नेक्स्ट डे की, तो उसके जो चार्जेस हमारे आधे कट गए और हमें आधे वापस मिले। यहाँ पर जो ओनर है उनको रिक्वेस्ट किया कि यार थोड़ा डिस्काउंट दे दो, पर भाई साहब तो नहीं, डिस्काउंट नहीं है। पर यहाँ पर हमको इस प्रॉपर्टी के लग गए 75 यूरोज हमें देने पड़े हैं। और हमें लगा था कि ये प्रॉपर्टी या फिर एक ये ऐसी लोकेशन ऐसी होगी जो बिल्कुल ना घर ऐसे बने होंगे और कुछ गलियां ऐसी होंगी और बिल्कुल यूरोपियन टच होता है ना पुराने जमाने का, लेकिन फोटोज में ऐसा ही लग रहा था। पर रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में बस ये घर ही ऐसे बने हुए हैं, पत्थर और मतलब यूनिक पत्थर के बने हुए हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बर्ड्स, चिड़ियों की आवाज आ रही है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। बस ये है कि यहाँ पर शांति बहुत है। तो ये हमारा एक दिन रिलैक्स वाला डे हो गया ये वाला। तो साथ में एक बार आपको अपने रूम का टूर भी दे देता हूँ। और ये है हमारा आज का रूम बहुत ज्यादा बिखार दिया है, क्योंकि आते सारा सामान फेंक दिया, क्योंकि इतने बुरी हालत में थक गए थे। एडिटिंग वेडिटिंग का सारा काम तो हो चुका है। साथ में क्या मैंने आपको दिखाया, और ये तो दिखाया नहीं, ये देखो यहाँ पर पड़ी है ये गन्स, एक ये भी गन लगी हुई है और ये लगी है तलवार। और ऐसा कुछ रूम है। यहाँ पर जितने भी घर बने हुए हैं ना, सारे ना इस वाले मटेरियल के बने हुए हैं, अगर आपको दिखेगा प्रॉपरली तो। साथ में जो हमारा रूम, यहाँ पर एक यहाँ पर बेड दे रखा है, और एक बार दिखा देता हूँ आपको, डबल स्टोरी है ये वाला रूम हमारा। और यहाँ पर लाइट ही नहीं है, ये अंधेरा है। एक बेड यहाँ पर दे रखा है और एक बेड यहाँ पर दे रखा है, और बीच में कुछ ऐसा व्यू है। पर एटलीस्ट लाइट होनी चाहिए थी यार, यहाँ लाइट भी नहीं दे रखी इन लोगों ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा कुछ ऊपर से नजारा है। हर जगह आपको ना और कुछ मिले ना मिले कैफे जरूर मिलते हैं, और कैफेज में बैठे हुए लोग जरूर देखेंगे। अभी टाइम लगभग 7 बज चुका है और अभी कम लोग हैं। डेफिनेटली जैसे 8 साढ़े 8 बजेंगे ना, तो यहाँ इतनी सारी आपको जो खाली चेयर दिख रही है ना, कैसी कंस्ट्रक्शन हो रखी है। ये सारे वही वाले पत्थर हैं, सारे वही वाले पत्थर हैं। और इस जगह का ना हमें आइडिया नहीं था, हम तो पीछे ही सोच रहे थे वही वाली खाली मार्केट होगी और कुछ होगा नहीं देखने के लिए भी। तो यहाँ पर अभी आधे घंटे पहले ना कुछ भी लाइटिंग वाइटिंग नहीं चल रही थी, लेकिन अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर घने माउंटेन्स और यहाँ पर लाइटिंग जल रही है, और सब लोग अपना डिनर कर रहे हैं या अपना रिलैक्स कर रहे हैं। और ये ऐसे एक गली नहीं है, ऐसी अलग अलग बहुत सारी गलियां हैं जहां पर लोग अपना रिलैक्स कर रहे हैं। और ये देखो कैसा अल्टीमेट सीन है ना, देखो गलियां कैसे बनी हुई है, और गलियों में टेबल्स लगा रखे हैं, कैंडल लाइट डिनर विनर कर सकते हैं बहुत आराम से लोग यहाँ पर। और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आर्किटेक्चर जो होता है, देखो पूरा उसी पत्थर का सेम वही सारा आर्किटेक्चर है। और छोटी छोटी सी गलियां बनी हुई है, और छोटी छोटी सी गलियों के अंदर ही ऐसे आराम से लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और अपना रिलैक्स कर रहे होते हैं। हर जगह यहाँ पर कैंडल लाइट का अरेंजमेंट है, और वहाँ तो बहुत ज्यादा कम लाइटिंग थी, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत अच्छी लाइटिंग दिख रही है। जो इस जगह को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है ना, वो एक्चुअली ये जो पत्थर है ना, ये इस जगह को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। और कहाँ से आ गए ये लोग, अभी तक तो कोई था नहीं जब हम देख रहे थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी सडनली जैसे जैसे शाम हो रही है ना, वैसे वैसे देखो। और ये खाली एक गली है, ऐसे बहुत सारी गलियां जा रही हैं जहां पर ऐसे कैफेज जगह जगह पर बने। और कुछ चले ना चले, मैंने इतना देख लिया यूरोपियन मार्केट में ना आपको कैफेज जरूर मिलेंगे और अच्छा खाते हैं। देखो अब इधर से एक रोड जा रहा है, ये देखो एक ये भी कैफे है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर रेड रोजेस से पूरा इसको डेकोरेट कर रखा है, और कितना खूबसूरत लग रहा है वाला। और एकदम डिम डिम लाइट है, कैमरे में तो पता नहीं कैसी लाइट आ रही होगी, बट अच्छा लग रहा है काफी देखने के अंदर। पूरा खाली है यहाँ पर। अभी एज ऑफ नाउ आपको कोई भी नहीं दिखेगा, सुबह के 8 बजे है। लेकिन रात को वहां पर मार्केट एरिया में इतने सारे लोग कहाँ से आ गए उसका कोई आइडिया नहीं है हमें। इतनी सारी गाड़ियां कहाँ से पार्क हो गई थी पार्किंग एरिया में, उसका भी कोई आइडिया नहीं है। बट जो भी बोलो